सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज आप सबके साथ में 12th का पहला चैप्टर विलयन शुरू करने जा रहा हूं। तो आज हम जो है देखते हैं अपना पहला चैप्टर विलयन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विलयन क्या है। तो विलयन क्या है बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन कहलाता है। देखिए यहां पे शब्द आया है हमारा समांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समांगी क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विलय के कणों को न देखा जा सके, या ऐसे मिश्रण जिनमें विलय के कणों को न देखा जा सके समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जिसमें विलय के कण न दिखे समांगी मिश्रण कहलाता है। तो जैसे हमारा चीनी और पानी का मिश्रण, इस प्रकार से जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो समांगी मिश्रण होगा। क्योंकि जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो हमारा एक सॉल्यूशन बनता है जिसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। क्योंकि जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो हमें चीनी के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं विलयन के घटकों को। अब हम विलयन के घटक को देखते हैं कि विलयन के घटक कितने प्रकार के होते हैं, या विलयन किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है। विलयन के घटक देखिए, विलयन के दो घटक होते हैं। पहला है हमारा विलेय और दूसरा है बेटा दूसरा घटक है हमारा विलायक। अगर हम विलेय की बात करें तो साधारण भाषा में जो घोला गया हो। विलायक की अगर बात करें तो जो, चलिए हम सब लोग बात करते हैं विलायक की। तो विलायक क्या है बेटा? विलायक वो है जिसमें विलेय को घोला गया हो, जिसमें विलेय को घोला गया हो। जैसे मान लिया हमने कि नमक और पानी का हमने मिश्रण ले लिया, यानी कि पानी में हमने नमक को घोल लिया। यहां पे हमने लिया है जल प्लस नमक। जब हमने जल में नमक को घोला तो एक हमारा विलयन बन गया। इस विलयन में नमक क्या हुआ? नमक हुआ बेटा हमारा विलेय, और जल हुआ हमारा विलायक। जल क्या हुआ? हमारा विलायक हुआ। आसान भाषा में कहें तो विलेय वो है जो विलयन का अल्प घटक हो, अर्थात जो कम मात्रा में उपस्थित हो। विलायक वो है जो विलयन का बहुघटक हो, अर्थात जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, ह्यूज क्वांटिटी में उपस्थित हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं विलयन के प्रकार। अब हम लोग विलयन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। विलयन के प्रकार हम लोग देखते हैं। विलयन के प्रकार
तो बेटा विलयन के प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे? पहला हम देखेंगे विलय की सांद्रता के आधार पर, अर्थात विलय की मात्रा के आधार पर। तो पहला है विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, आधार पर पहला होता है बेटा, पहला है तन विलयन, तन विलयन। दूसरा होता है हमारा सांद्र विलयन। तीसरा होता है हमारा संतृप्त विलयन। चौथा होता है हमारा असंतृप्त विलयन। पांचवा होता है हमारा अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन। तो सबसे पहले हम लोग बेटा देखते हैं तन विलयन क्या है। देखिए तन विलयन का मतलब होता है कि जो कम मात्रा में उपस्थित हो, अर्थात तन का मतलब होता है तनिक। तो तन विलयन क्या है? जो कम मात्रा में उपस्थित हो, अर्थात वह विलयन जिसमें विलय बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो क्या कहलाता है? तन विलयन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 1 लीटर जल में 10 ग्राम चीनी, 1 लीटर जल में 10 ग्राम चीनी। तो बेटा जब 1 लीटर जल में हम 10 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो जो हमारा विलयन बनेगा, अर्थात जो हमारा शरबत बनेगा, वो मीठा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी चीनी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है। अब हम लोग देखते हैं बेटा दूसरा हमारा है सांद्र विलयन। दूसरा क्या है हमारा? सांद्र विलयन। तो देखते हैं सांद्र विलयन क्या होते हैं। वह विलयन जिसमें विलय तन विलयन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, तन विलयन की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, या कह सकते हो आप लोग कि बहुत अधिक होता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं जैसे 800 ml अल्कोहल में 800 ml अल्कोहल में 400 ml जल। तो इस प्रकार से बेटा जो हमारा विलयन बनेगा 800 ml अल्कोहल में जब हम 400 ml जल मिलाएंगे तो बेटा जो भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो सांद्र होगा, जल की मात्रा अधिक होगी। उसके बाद आता है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय न घोला जा सके, न घोला जा सके
न घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई प्रयोग करना है तो आप सब कर सकते हैं बेटा। इसके लिए आप एक ग्लास में जल लीजिए और उसमें चम्मच से चीनी मिलाते रहिए, तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि चीनी उस जल में घुलना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो अवस्था होगी उसे हम लोग बेटा कहेंगे संतृप्त अवस्था। तो इस प्रकार जो हमारा बेटा विलयन बनेगा उसे हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। उसके बाद हम आगे देखते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जो होता है वो बिल्कुल हमारा इसका अपोजिट होता है। क्या कहेंगे बेटा हम लोग, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सके, और अधिक विलय घोला जा सके। तो बेटा इस प्रकार से जो विलयन होते हैं वो हमारे असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार से जो विलयन होते हैं हमारे वो असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। और बेटा जितने भी हमारे तन और सांद्र विलयन है वो सभी असंतृप्त विलयन होते हैं। चलिए अब उसके बाद में बेटा हम जो है लास्ट वाला देखते हैं अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन या ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें या जिसको निश्चित ताप पर गर्म करने पर उसमें विलय की कुछ और मात्रा घोली जा सके। क्या कहलाता है बेटा हमारा, कहलाता है अति संतृप्त विलयन। आप सबने देखा होगा जो हमारे मिठाई की दुकान होती है जहां हलवाई लोग मिठाई बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, चीनी को और पानी के मिश्रण को आग के ऊपर रखते हैं और फिर उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। फिर उसके बाद में उसमें चीनी की और मात्रा ऐड करते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा विलयन बनता है बेटा वो कहलाता है हमारा अति संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है।